हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 1 जनवरी 2025। आज से हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 2025 लग चुका है। बात करें अगर 2025 के साथ साथ हम आज अपने इस वीडियो में ये बात करेंगे कि नए वर्ष में क्या कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ नए नियम हैं जो कि लागू होंगे, क्या कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती होने वाली हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि महंगे होने वाली हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बैंक से जुड़ी हुई हैं। इन सभी जो भी बातें हैं इन सभी के बारे में हम आज इस अपने वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नए साल का आगाज़ हुआ है। नए साल के आगाज़ के साथ ही साथ कुछ नए नियमों का भी आगाज़ हुआ है, यानी कुछ नए नियम लगाए गए हैं, कुछ नए नियम बदले गए हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। और सबसे पहले वेलकम 2025, क्योंकि 2025 लग चुका है। आज पहली डेट भी है जनवरी की। बात करें अगर तो नए साल के मौके पर देश में लागू हो रहे हैं नए बदलाव, यानी कि क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो नए साल की शुरुआत के साथ आम लोगों को प्रभावित करने वाले कई नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है, जिनसे कि जो भी आम लोग हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, इनके जो भी इन नियमों से प्रभावित होने वाले हैं हम लोग। 1 जनवरी से जो GST है इससे जुड़े कई जो नियम हैं उनमें बदलाव होने जा रहे हैं। साथ ही साथ वहीं अब बेसिक या फीचर फ़ोन से भी अब बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी जो नियम है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा ही पैसों का ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अब चाहे बेसिक फ़ोन हो या फीचर फ़ोन हो, इन दोनों के साथ भी अब बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बात करेंगे एक एक पॉइंट की कि कौन कौन से ऐसे वो साइटें हैं, कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर बदलाव किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, नियम बदले गए हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आज से बदल रहे हैं नियम, यानी कि आज 1 जनवरी है तो ये आज से ही लागू हो जाएंगे। डिटेल में अगर हम बात करें सबसे पहले तो GST नियम में बदलाव, यानी सबसे पहले बात करें अगर पहले पॉइंट की तो GST के नियम में बदलाव किया गया, यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। और डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं तो 1 जनवरी से GST से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA भी शामिल है, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस प्रक्रिया में होगा क्या, तो यह जो प्रक्रिया है उन सभी लोगों पर लागू होगी जो GST फाइल करते हैं, यानी कि जो GST पे करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा GST फाइलिंग प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाना, यानी जो GST की जो फाइलिंग प्रक्रिया है उसको और अधिक सुरक्षित किया जा सके। GST पेयर्स जो है वो कैसे सुरक्षित तरीके से पे कर सके, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ नियम जो कि GST के अंतर्गत बदले गए हैं। आगे बात करें UPI पे पर बढ़ी लिमिट, यानी कि जो UPI पे है, आप सभी लोग आए दिन UPI का यूज़ करते ही करते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं उसको पे करने के लिए, तो UPI का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो UPI पे पर जो लिमिट है, यानी कि पहले क्या होता था कि इतने जो पैसे हैं वो सिर्फ एक बार में इतने ही पैसे आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो उसकी जो लिमिट एक रखी गई थी वो बढ़ाई गई है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो वे यूजर्स जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है और वो अपने बेसिक या फीचर फ़ोन से भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जिनके पास बेसिक या फीचर फ़ोन है वो भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे UPI के माध्यम से। इसकी जो सीमा है पहले 5,000 रुपये थी, यानी ट्रांसफ़र करने की जो सीमा है पहले 5,000 रुपये थी, अब 1 जनवरी से बढ़ा करके इसे 10,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपये कर दिया गया है। अब लोग ज़्यादा रकम का लेन देन भी कर पाएंगे, यानी कि पहले सिर्फ 5,000 रुपये था ट्रांसफ़र करने का, अब 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है, यानी कि 5,000 प्लस हो गया है। तो अब पहले से ज़्यादा जो रकम का होगा वो लेन देन कर सकेंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसानों को मिलेगा ज़्यादा लोन, यानी कि पहले जो लोन लिया जाता था तो अब किसानों को पहले से भी ज़्यादा लोन मिल सकेगा। आइए इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा, यानी बिना गारंटी के अब 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो किसानों को प्रोवाइड हो सकेगा। हाल ही में यानी कि जो RBI ने हाल ही में इसके बारे में घोषणा भी की थी, तो केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने कहा था कि किसानों को जो भी लोन दिया जा रहा था उसकी लोन की सीमा को 1.60 लाख रुपए से बढ़ा करके पूरे 2 लाख रुपए कर दिए जाएंगे और बिना गारंटी के अब किसान 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे।
आगे बात करेंगे बढ़ेंगी कीमतें, यानी कि किसकी कीमतें, तो कार जो होंगी वो नए वर्ष से कार की जो कीमतें हैं वो बढ़ने जा रही हैं। तो अगर आप लोग कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जो कार की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। खरीदना था तो पहले ही खरीद सकते थे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी कार खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कौन कौन सी कारें हैं जो कि महंगी हुई हैं, तो 1 जनवरी से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। खासकर मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, BMW आदि इन सभी कंपनियों ने 3% तक कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि इनकी जो कीमतें थी उनमें अब 3% तक जो कीमत है वो बढ़ गई है। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा और 1 जनवरी से कार जो खरीदना है वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकेगा, हालांकि फिर भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, यानी कि जो लोग रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या कुछ नियम बदलाव किए गए हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI जिसका प्रोडक्ट है रुपए, तो इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है। किसके लिए, रुपए के लिए। NPCI ने यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है और नए नियमों के तहत प्रत्येक रुपए क्रेडिट कार्ड जो यूजर होंगे वो एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड जो कार्ड यूजर होते थे एयरपोर्ट पर जो एक्सेस करते थे कार्ड, अब वो नहीं कर पाएंगे। यह सुविधा क्रेडिट कार्ड से खर्च होने वाली रकम के आधार पर मिलेगी और ये जो सुविधा होगी यानी कि जब आप वहां पर लाउंज एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी सुविधा देने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड से जो खर्च होने वाली रकम है उसके आधार पर आपको ये सुविधा मिल सकेगी। तो इसमें भी कुछ जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि नए साल से उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं, नए वर्ष में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल से बात की हुई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों तक ये जो वीडियो है वो फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। और जो भी मान लीजिए कोई कार लेना चाह रहा है, कोई कुछ भी है, तो वो इन चीज़ों से जुड़े हुए जो नियम हैं उनके बारे में जान सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।